स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट मनी यश पर। आज हम जानेंगे कि 7 अप्रैल को क्या सेटअप बना था और कहाँ पे ट्रेड बनी थी। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी 6 अप्रैल को और मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट एक रेंज में घूमती थी। अगर आप देखेंगे मार्केट में अप फिर डाउन अप डाउन अप डाउन, ये मूव बहुत मुश्किल होते हैं। सिंपल सा, अगर इसमें हम एंट्री भी लेंगे तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मूव बन रहा था बस जब मार्केट ओपन हुई थी तभी। यहाँ पर क्या है, एक एफ बना हुआ, देखिए ये रहा एफ। मार्केट यहीं टैप हुई, तो अगर हम चाहते तो यहाँ तक बस एक यही एक मूव था और कोई मूव नहीं है। यहीं पर एक एंट्री प्लान कर सकते थे, ये एक एंट्री रही। और ये जहाँ जो एंट्री बनी है, ये एंट्री और इसी के ही क्लोजिंग में बस ये स्टॉप लॉस और इसके हाई तक का टारगेट। बस ये एक एंट्री थी जो कि ठीक थी, लेकिन इतनी शुरुआत में एंट्री लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है शुरुआत की मार्केट में। लेकिन ये एक एंट्री थी जो मुझे लगी थी, मैंने ली नहीं थी एंट्री, पर ये थी एक एंट्री। यही सेटअप था, उस दिन कोई और सेटअप नहीं बना। आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में घूमता रहा और लास्ट में जाकर कहीं एक मूव आया है। तो ये मूव करीबन 2:30 बजे के बाद आया है और देख सकते हैं ये करीबन कितने पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट का मूव है। ये भी एक अच्छा मूव है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपना कोई सेटअप नहीं दिखा। जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता मैं एंट्री प्लान नहीं करता। यहाँ पर मेरा सेटअप बना था लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था इस सेटअप को लेकर। ये मेरी एक एफ बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और इसी में एंट्री यहाँ पे प्लान हुई और इसके नीचे तक का ये स्टॉप लॉस रहा, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और ये हमारा टारगेट रहा। आप देखेंगे अगर सुबह एंट्री लेता 9:15 पर तो मेरा टारगेट कब अचीव होता, करीबन 13:30, मतलब 1:30, मतलब मुझे पूरे पूरे 4 घंटे में टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन फिर भी शुरुआत की मार्केट हुई, फर्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना, और अगर मैं सोचता कि अब ये यहाँ पे ट्रेड लूँ तो देखिए देन अगेन नीचे। हाँ, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता कि मुझे थोड़ा रिस्क लेना है तो मैं एक काम कर सकता था। जब मार्केट ने इसे यहाँ निकाला, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्योर सेटअप क्या था और एक सुरक्षित जिसे कह सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जहाँ पर लॉस की संभावना बहुत कम थी, वो सेटअप है हमारा ये। जैसे ही मार्केट ने इसे निकाला, ये वाला पॉइंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, एमएसएस कहेंगे, एमएसएस। और यहाँ जो एफवीजी बन रही है, बस मार्केट ने यही टैप किया है इसी एफवीजी के पास। और ये मेरी एक एंट्री प्लान हो सकती थी, मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊँ ये, और टारगेट क्या रखूँ, इस तक का, बस इतना टारगेट लूँ। और स्टॉप लॉस मेरा ये वाला कैंडल रहती रहती, करीबन 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता। निफ्टी में 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता है। अगर मुझे कम स्टॉप लॉस लेना होता तो मैं बस ये लास्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक रह पाता था, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा था। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मैंने 7 अप्रैल को कोई भी ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे कुछ सेटअप है, ये 1 मिनट की कैंडल पे है तो ये बहुत आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन ये इतने बड़े मूव नहीं होते हैं। और इनमें एक रैंडम ट्रैप, एक रैंडम ट्रेड में घुसना बहुत खतरनाक होता है, उसमें लॉस की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए मैं रैंडम ट्रेड लेने से हमेशा बचता हूँ। जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। दो सेटअप दिखे थे, एक तो स्टार्टिंग में और एक बाद में, पर मैंने वो दोनों सेटअप नहीं लिए। मतलब मैंने 7 अप्रैल को कोई ट्रेड नहीं की। ये सेटअप है, ये बहुत प्योर सेटअप था पर मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपको रोज ऐसे ही सेटअप जानने की मार्केट में क्या सेटअप बना था और कब एंट्री ली जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद में आ रही है और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर आप ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं कि एमएसएस क्या हुआ, एफवीजी क्या होता है, मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लान कर रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा था, तो उसके लिए मैंने एक बिगनर फ्रेंडली कोर्स बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।